हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टॉपिक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है। हमारे एग्जाम जैसे कि हम टीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी की बात करते हैं, एलटी की बात करते हैं, जीआईसी की बात करते हैं, इनफैक्ट नीट की अगर बात करें तो ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद स्ट्रक्चर के माध्यम से हर एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में, उन सभी के बेस पर हम लोग आज बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके कोई डाउट रह जाएंगे। कोशिश करेंगे हर हाल में हर एक पॉइंट को क्लियर करने की। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है बॉडी के अंदर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरकोर्स के बाद गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, एग प्रोड्यूस होते हैं। एग जो प्रोड्यूस होते हैं ना फीमेल्स के अंदर, उसका रोल इंपॉर्टेंट, फीमेल प्रोडक्शन का पार्ट ही है वो, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। एक फर्टिलाइजेशन जो होता है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो किसके थ्रू होता है? फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू ही होता है। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो क्या होता है? वो यही होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, जब एग रिलीज हो रहे होते हैं, जब ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है स्पर्म के थ्रू, इनका जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जब ये इसको नरिश करना, एग को नरिश करना, उसको फर्टिलाइज करना, जब तक फुली डेवलप्ड ना हो, तो ये सब फंक्शन किसके अंडर आते हैं? ये सभी जितने भी फंक्शन हैं ये सभी आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो हमने फंक्शन क्लियर कर ली, इनके आउटलाइन हमने देख ली। अब हम बात करते हैं थोड़ा डीप में जाके। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वुमेन्स के अंदर क्या है? ओवरीज हैं। ओवरी जो कि पेयर्ड होती हैं, दैट मीन्स इनकी संख्या 2 होती है। राइट में और लेफ्ट में यूट्रस से कनेक्ट रहती हैं। वो स्ट्रक्चर के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन फिलहाल हम इतना क्लियर कर लेते हैं कि ओवरीज पेयर्ड है और इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो प्राइमरी ये है तो सेकेंडरी या फिर एसेसरी ऑर्गन्स भी तो होते होंगे। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है इस बारे में भी। तो सबसे पहले मैंडेटरी है हमको ये जानना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है ह्यूमन बॉडी में, वो भी फीमेल्स के अंदर। तो वो होती हैं ओवरीज, जिनकी संख्या 2 होती है। दैट मीन्स पेयर्ड है ये। ठीक है, राइट में और लेफ्ट में रहती हैं यूट्रस के पास। स्ट्रक्चर के माध्यम से हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। अब हम बात करें थोड़ा एसेसरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। जैसे कि यूट्रस हो गया, जिसको कि वॉम भी कहा जाता है, वेजाइना हो गया, वल्वा हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, सर्वाइक्स हो गया, ब्रीस्ट हो गए। ये सभी एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गन है वो सिर्फ ओवरीज होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़े तो हम ये जान लेते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेसिकली ये बर्थ के टाइम पर, जब बर्थ होता है तब तक मैच्योर ही होता है, लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी पर आता है प्यूबर्टी के टाइम पे। अब क्वेश्चन आया होगा प्यूबर्टी, जिसको हिंदी में हम लोग यौवन कहते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पर आते आते ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल्स की बात करें या फिर मेल्स की बात करें, तो वह इमेच्योर होने लगता है। इमेच्योर से मैच्योर होने लगता है। प्यूबर्टी की अगर हम बात करें लड़कों के अंदर लड़कियों के अंदर, दोनों की एज डिफरेंट होती है प्यूबर्टी में आने की। फॉर एग्जांपल अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स के अंदर एक पीरियड देखा जाता है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी एक ऐसी फेज है लाइफ में जब सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं लड़का या फिर लड़की। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़की की प्यूबर्टी क्या होती है, कहाँ से पीरियड स्टार्ट होता है, तो 10 से 14 साल का पीरियड एक्चुअल बताया गया है। और लड़कों की अगर बात करते हैं, इनकी बॉयज़ में ये देखा जाता है 12 से 16 साल के बाद, जो 12 से 16 साल के अंदर अंदर ये चीज़ें, ये प्यूबर्टी आ जाती है। दैट मीन सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं। यदि आप फीमेल की बात करते हैं तो पहला जो साइन होता है कि वो अभी यहाँ पे प्यूबर्टी आने लगी है गर्ल्स के अंदर, तो साइन होता है ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होना। और ये एक आइडियल एज नहीं है। सबकी बॉडी में हार्मोन्स डिफरेंस अलग अलग होते हैं, तो ये थोड़ा डिले भी हो सकता है, थोड़ा पहले भी हो सकता है, लेकिन एक आइडियल एज वही है 10 से 14। और बॉयज़ की बात करें 12 से 16, यहाँ सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्यूबर्टी के बाद एबल टू प्रोड्यूस गैमीट्स और कैरियर फीटस, मतलब गैमीट्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट, दैट मीन्स एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है उस मैच्योरिटी के बाद। एक फीटस कैरी हो जाता है बॉडी के, प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है तो वहाँ से ये मैच्योरिटी बेसिकली आने लग जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ओवरी काफ़ी स्मॉल होती हैं,
चपटा सा स्ट्रक्चर है, 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। आमंड शेप मतलब जो बादाम के शेप होता है उसकी शेप की ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल बाय ए लिगामेंट कॉल्ड मीजोवेरियम। ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया ना मीजोवेरियम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्रस में इसी के थ्रू ये जो ओवरीज है कनेक्ट रहती हैं इस लिगामेंट के थ्रू ही, जिसका नाम होता है मीजोवेरियम। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर होगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओवरी क्या करते हैं, ओवरी का फंक्शन क्या होता है? ओवरी एग प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम लोग ओवा भी कहते हैं। एग कब प्रोड्यूस होते हैं? ओव्यूलेशन के टाइम पे। आपको पता होगा कि ओव्यूलेशन कब होता है, वही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना उसके मिड में ओव्यूलेशन होता है। यदि वो ओव्यूलेशन हो गया दैट मीन्स वो एग रिलीज, ओव्यूलेशन के थ्रू क्या होता है? एग रिलीज होता है। अब वो एग यदि रिलीज हो गया किसी भी ओवरी से, 2 ओवरी हैं, एग रिलीज हो गया। अब वहाँ पे स्पर्म ने यदि उस एग को फर्टिलाइज्ड कर दिया है, ये फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। अब जब यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के माध्यम से, तो फिर क्या होता है? प्रेगनेंसी पाई जाती है। यही तो प्रोसेस होता है बेसिकली। डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे देखते रहना है भी स्ट्रक्चर, लेकिन आउटलाइन यही है। तो ओवरी का फंक्शन होता है एग को प्रोड्यूस करना, जिसको कि हम ओवा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओवरी का एक और फंक्शन है, जैसे कि ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो हार्मोन्स का रोल है प्रेगनेंसी को बनाए रखने में। इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी, फर्टिलिटी के दौरान भी ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। ये 2 हार्मोन होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन। इनके फंक्शन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन हार्मोन्स के। एस्ट्रोजन का काम होता है रेगुलेट करना, डेवलपमेंट करना, दैट मीन जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्दी रहे, उसकी अच्छे से ग्रोथ होती रहे, डेवलप्ड होता रहे, फिजियोलॉजी हो, ये सब की जिम्मेदारी होती है एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। प्रोजेस्ट्रॉन की अगर बात करते हो, प्रोजेस्ट्रॉन क्या काम करता है? प्रोजेस्ट्रॉन बेसिकली एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। एंडोमेट्रियम बेसिकली लाइनिंग होती है यूट्रस की, यहाँ पे जो हार्मोन है ये प्रिपेयर करता है ताकि कि एग फर्टिलाइज्ड हो, इम्प्लांट हो और ग्रो हो। यदि एग फर्टिलाइज होता है, ग्रो होता है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी पाई जाती है। यदि एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ना, तो ये जो एंडोमेट्रियम ये शेड हो जाती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये जो एंडोमेट्रियम है शेड हो जाती है, क्योंकि इसके पास पावर है कि रिजनरेट कर सकती है खुद को, वापस से रिजनरेट हो जाती है। यदि फिर से प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर से शेड हो जाती है, इसके पास ये कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ओवरी के 3 कंपार्टमेंट हैं, मतलब ओवरी के 3 भागों से मिलकर बनती है। एक होता है हाइलम, देन इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स। नोट कर लेना ये पॉइंट। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। प्रॉबेबली ये हमारा है यूट्रस का प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हम ओवरी की बात करते हैं। ये होती है राइट ओवरी और ये होती है लेफ्ट ओवरी, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आप यहाँ देखो मीजोवेरियम से कनेक्टेड है यूट्रस के माध्यम से। ये हमारा पूरा यूट्रस का स्ट्रक्चर है बेसिकली। यहाँ पे आप देखें इनकी ओपनिंग कहाँ हो रही है? इनकी यूट्राइन वॉल में ही हो रही है इनकी ओपनिंग। ये रही ना स्ट्रक्चर, ये रहा यूट्राइन वॉल में इनकी ओपनिंग हो रही है, ठीक है। अब आप ये बात देखें, वजह ये तो हो गया राइट ओवरी और ये हो गई हमारी लेफ्ट ओवरी। अब आप ये स्ट्रक्चर देखें, इसके माध्यम सबसे पहले हमने ओवरी का तो देख लिया, ओवरी की लोकेशन क्या होती है। प्रोबेबली अब हम देखते हैं कि ये है एंडोमेट्रियम, जिसके बारे में मैंने बात की थी ना, ये रही वो एंडोमेट्रियम, जो कि यदि इसको प्रिपेयर, ये एंडोमेट्रियम जो है इसको प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपेयर करता है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो एग का। यदि मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है ना, तो हर मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ये जो एंडोमेट्रियम है ये शेड हो जाती है, वापस से फिर जनरेट हो जाती है। यदि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वापस से शेड हो जाती है, फिर डेवलप हो जाती है। तो इसका ये रोल होता है। चलो, अब हमने ओवरी देख ली, ओवरी का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। भाई ये है फैलोपियन ट्यूब, ये रही राइट में और ये है यहाँ लेफ्ट में। इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स, जिसका एक अनदर नेम होता है। इनको हम लोग ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होता है भाई? ओविडक्ट। ओविडक्ट कहें, यूट्राइन कहें, फैलोपियन ट्यूब्स कहें, बिल्कुल सेम बात है। अगर हम बात करते हैं, ये रही हमारी फैलोपियन ट्यूब। इसके कई सारे स्ट्रक्चर हैं, मतलब इनके भी कई सारे पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये रहा इथमस, ये है एम्पुला, वाइडर पार्ट होता है, और ये है इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडुलम का जो लास्ट पार्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये फिंगर की तरह जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, इन्हीं का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये है फिम्बरी। ये क्या करते हैं, जो ओवा होते हैं, जो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, उनको ओवरी के में मतलब धकेलने का काम करते हैं। इसके थ्रू ही क्या होता है, ओवा यहाँ से फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये हो गया इन्फेंडिबुलम, ये होगा इथमस, एम्पुला, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। फैलोपियन ट्यूब्स का रोल क्या होता है, इसका फंक्शन भी मैं आगे बताऊंगी आपको, बहुत अच्छे से मैंने मेंशन भी किया, मतलब लिखा भी है, डायग्राम में भी देख लेते हैं वैसे भी।
तो ये हो गया हमारा बेसिकली फैलोपियन ट्यूब्स। आपने स्ट्रक्चर देख लिया, इसके पार्ट भी देख लेते हैं। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। मैं स्ट्रक्चर आपको फिर से बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसका फंक्शन देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं? बेसिकली रिसीव ओवा, ओवर नहीं, इट इज़ कॉल्ड ओवा, जो कि एग होते हैं ना, जो ओवरी में बन रहे होते हैं, जो ओवरी रिलीज करती है जिन एग्स को, वो यहाँ से ओवरी के माध्यम से किस में जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में अंदर जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में ही बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्पर्म भी आते हैं, क्योंकि यूट्रस जो है ना, यूट्रस के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो हार्मोन्स को सिक्रीट करे। उन हार्मोन्स के सिक्रीशन के बाद ही कुछ सिक्रीटिन होते हैं जिनको वो सिक्रीट करते हैं, इसके माध्यम से स्पर्म पहुँच जाता है फैलोपियन ट्यूब्स में। ओवा भी कहाँ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन वहीं प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंक्शन है ओवरीज, ओवा इकट्ठा करने का, टू होल्ड एंड नरिश द ओवा टिल दीज आर फर्टिलाइज्ड। उन एग को तब तक संभाल के रखना जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो, ये काम भी फैलोपियन ट्यूब्स का ही होता है। हेल्प्स स्पर्मेटोजोआ, दैट मीन जो सीमन होता है ना मैन का, जहाँ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उनको ऊपर की कंडीशन में धकेलना ताकि वो ट्यूब्स में आ जाएं और ओवा के पास तक पहुँचें। ये काम भी, मतलब स्पर्म को ओवा के पास तक लाने का काम भी फैलोपियन ट्यूब्स का ही होता है। इनफैक्ट चलो फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो उसके बाद टू कन्वे द फर्टिलाइज्ड ओवा, अब फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, उस ओवा का, उसको यूट्रस तक लाने का काम भी कौन करते हैं? फैलोपियन ट्यूब से ही करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। चलो अब हम एक बार देख लेते हैं भाई, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर। इसमें आपने देखा ही है सारी चीज़ों को। ये रही फैलोपियन ट्यूब्स हमारी। इसमें क्या हो रहा है? इनफंडिबुलम है, ये ओवरी है, यहाँ से एग डिस्चार्ज हुआ ओवम। फिम्बरी, ये रही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्होंने इसको ऊपर धकेल दिया, यहाँ पे हो रहा है फर्टिलाइजेशन, मतलब ये स्पर्म भी प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेजेस को कि मोर्यूला कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ये इम्प्लांटेशन के बाद इसको कहाँ धकेला जाता है? यूट्रस के अंदर। अब सारा प्रोसेस वहाँ होता है, दैट मीन्स जो फीटस है वो वहाँ मैच्योर होने लगता है। तो ये सारा प्रोसेस तो ये फैलोपियन ट्यूब्स का होता है। अब हम बात करते हैं यूट्रस की। ये पूरा स्ट्रक्चर है यूट्रस का, जिसका सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक बात और बतानी थी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है ना, इनकी लेंथ जरूर नोट कर लें, 10 सेंटीमीटर तक की लंबी होती है फैलोपियन ट्यूब्स तो रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यूट्रस के बारे में बात कर लेते हैं। यूट्रस की बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो शेप है वो कैसी होती है। तो यूट्रस की शेप होती है पियर शेप, मतलब बिल्कुल नाशपाती के आकार का ये हमारे यूट्रस से दिखाई देता है। थिक वॉल्ड होती, काफ़ी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और मीजेंट्रीज के माध्यम से ये रहता है। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 7.5 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर लंबा यूट्रस होता है। इसको हम वॉम्ब भी कहते हैं। वॉम्ब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एम्ब्रियो को एकोमोडेट करता है, उसके लिए प्रॉपर स्पेस रखता है, उसको फीटस में कन्वर्ट करता है, उसको मैच्योर करता है, उसके लिए सारी कंडीशंस वहाँ मतलब सूटेबल करता है। तो ये काम यूट्रस का होता है, ठीक है। गर्भगृह बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। तो ये है एंडोमेट्रियम, जो कि लाइनिंग होती है किसकी? ये कैविटी है, यूट्राइन कैविटी है, और ये एंडोमेट्रियम यूट्रस की लाइनिंग होती है। ये जो आप यहाँ इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बॉडी जिसको कॉप्रस भी कहते हैं, और एक होता है सर्वाइक जो कि नीचे वाला पोर्शन है, सर्वाइक्स है। ये सर्वाइक्स कहाँ खुलता है? ये जो सर्वाइक्स है इसके सबसे नीचे का सिलिंड्रिकल पार्ट है, जो कि कहाँ खुलता है? ये वजाइना में खुल रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, वजाइना है, ये वाला पोर्शन वजाइना है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं फॉर्निक्स। तो सर्वाइक्स की ओपनिंग कहाँ होती है? वजाइना में होती है। वजाइना भी अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो अब एक बात और देखते हैं। इस पार्ट को, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, थोड़ा बल्जी सा, थोड़ा फूला हुआ सा भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। दो ही पार्ट है बेसिकली, फंडस और सर्वाइक्स। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं फंडस, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं सर्वाइक्स, जिसकी ओपनिंग होती है वजाइना में। ये है कैविटी, ये रही यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी कहाँ ओपन हो रही है? ये सर्वाइकल कैनाल नीचे जाके ये सर्वाइकल कैनाल में बन जाती है। ये रही यूट्राइन कैविटी, ठीक है जी। यूट्राइन कैविटी का हमने देख लिया है, सर्वाइक्स का हमने देख लिया है। अब आप एक बात देखो, कनेक्शन जो होता है सर्वाइकल कैनाल का, ये रही सर्वाइकल कैनाल भाई, ये रही सर्वाइकल कैनाल, ये रही। अब इसका कनेक्शन हो रहा है यूट्राइन कैविटी के साथ। ये रही यूट्राइन कैविटी और ये रही आपकी सर्वाइकल कैनाल। इनका कनेक्शन किसके थ्रू होता है? इंटरनल ओएस, मतलब कि इंटरनल ऑरिफिस जो होता है, इसके थ्रू इनकी ओपनिंग होती है। किस में होती है ओपनिंग? एक्सटर्नल ऑरिफिस में, ठीक है। आपने ये बात देखी, फिर से रिपीट करती हूँ। ये जो कैविटी है और ये जो आपका सर्वाइकल कैनाल है, इसकी ओपनिंग किसके थ्रू होती है? इंटरनल के थ्रू हो जाती है, और आगे जाके किस में खुलती है? जाके एक्सटर्नल ऑरिफिस में। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलो यूट्रस का इतना पोर्शन भी हमने देख लिया। एक बार और आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ऑरिफिस जो है, इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ, वजाइना के थ्रू बाहर की तरफ इसकी ओपनिंग हो जाती है।
यूट्रस के बारे में मैंने कुछ बातें लिखी, वो भी हम देख लेते हैं। यूट्रस के भी कुछ फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल ये पियर शेप्ड होता है, बहुत ही हाईली मस्कुलर है, काफ़ी थिक वॉल्ड होती हैं और बहुत ही होलोसाइक ऑर्गन है। एकोमोडेट करता है एम्ब्रियो को, दैट मीन्स यहाँ पे जो एम्ब्रियो के लिए प्रॉपर स्पेस होता है ताकि वो डेवलप हो सके फीटस में, है ना। यूट्रस में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, मतलब सिक्रीशन होता है इसके पास, ताकि ये स्पर्म को वहाँ जाने तक हेल्प कर सके फैलोपियन ट्यूब्स में, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स में ही एग होते हैं, वहीं इनका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइज्ड एग को फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ डालती हैं? यूट्रस में डालती हैं, वहाँ ही एम्ब्रियो से ये फीटस में डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। हमने ये भी देख लिया कि वेजाइना में ओपनिंग हो रही है, सर्वाइक्स नीचे वाला पार्ट होता है, हम सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। इसमें ये ओवरियन लिगामेंट है, बेसिकली ओवरी मैं आपको बता चुकी हूँ। फैलोपियन ट्यूब्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यूट्रस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग वेजाइना डिस्कस करेंगे, सर्वाइक्स के क्या क्या पोर्शन होते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा क्या होता है, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से वो चीज़ें भी हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए तो बने रहना है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।